नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं DN7 भारत। ग्रेटर नोएडा में दहेज हत्या का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। दादरी की रहने वाली एक मासूम लड़की निक्की, जिसकी शादी बड़े अरमानों के साथ सिरसा निवासी विपिन भाटी से 9 दिसंबर 2016 को हुई थी, लेकिन 7 फेरों का रिश्ता दहेज के लालच के आगे इतना कमजोर साबित हुआ कि आखिरकार मौत ही उसकी किस्मत में लिख दी गई। निक्की की शादी के वक्त उसके पिता ने दहेज में स्कॉर्पियो गाड़ी और बुलेट मोटरसाइकिल दी थी। सोचिए, इतना देने के बाद भी ससुराल वालों का लालच खत्म नहीं हुआ। शादी के बाद से ही निक्की को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। घटना 21 अगस्त के शाम की है। वो खौफनाक मंजर शाम के करीब 5:30 बजे का है। आरोप है कि ससुराल वालों ने पहले निक्की के साथ मारपीट की और फिर उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। चीखते चिल्लाते हुए निक्की को अस्पताल ले जाया गया। हालत बिगड़ती देख दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही निक्की ने दम तोड़ दिया। ये लोग आग लगा के भाग छूटे थे वहाँ से। दूसरा पड़ोसी उसे ले जाके एडमिट कर दिया फोर्टिज में। हम वहाँ पहुँचे तो हम बिटिया जल चुकी थी 70%। तब हम पहुँचे, उन्होंने कहा कि ये यहाँ इलाज नहीं होएगा। उन्होंने सफदरजंग के लिए रेफ़र कर दिया। हमने एम्बुलेंस करी, हम सफदरजंग पहुँच गए। सफदरजंग में उसने मृत्यु घोषित कर दिया बेटिया के लिए। निक्की के परिजनों का आरोप है कि ये कोई हादसा या आत्महत्या नहीं, बल्कि एक योजनाबद्ध हत्या थी। पता है मेरी बहन के साथ कितना दर्दनाक हादसा हुआ है। 21 अगस्त को आप सभी को पता है, ग्राम सिरसा विपिन भाटी सन ऑफ सतवीर भाटी मेरी बहन को आग लगा के मार दिया। दर्द नहीं हुआ? किसी की बेटी को तुम जला रहे हो, दर्द नहीं होता क्या? किसी की बेटी जलती है और जलती को देख ले, एक हाथ में पतंगा लग जाता है, उससे ही शरीर में बल्लाएं निकल जाती है, वो तो जली है। ऐसे दरिंदे को तो मर जाना चाहिए, ऐसे दरिंदे को तो। निक्की की बड़ी बहन कंचन, जो उसकी जेठानी भी है, उसने थाने में FIR दर्ज कराई है। इसमें साफ साफ लिखा है कि निक्की का पति विपिन, सास दयावती, ससुर सत्यवीर और जीजा रोहित भाटी, इन सभी ने मिलकर निक्की को प्रताड़ित किया और उसकी जान ले ली। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। इस पूरे मामले में आरोपी पति विपिन ने गिरफ्तारी के पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। इंस्टाग्राम पर उसने इशारा किया कि निक्की ने आत्महत्या की है और मीडिया से बात करते हुए उसने कहा कि मैंने उसे नहीं मारा, वो खुद मर गई। पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं। नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। अब आप सोचिए, क्या किसी पत्नी की मौत को इतनी आसानी से झगड़े की सामान्य बात कहकर टाला जा सकता है? यही नहीं, निक्की का पति जब बयान दे रहा था तो काफी तसल्ली में था, जबकि पुलिस ने उसका एनकाउंटर करके उसको गिरफ्तार किया है। इधर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। सबसे पहले पति विपिन को गिरफ्तार किया गया और फिर जांच में सास दयावती की भूमिका भी सामने आई और फिर सास दयावती को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि वो न सिर्फ साजिशों में शामिल थी, बल्कि सबूत मिटाने की कोशिश भी कर रही थी। पुलिस ने उसे तब पकड़ा जब वो अपने बेटे से मिलने जिम्स अस्पताल जा रही थी। अब पुलिस इस पूरे परिवार से आमने सामने पूछताछ कर रही है ताकि घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा सके। वहीं दूसरी तरफ निक्की का परिवार न्याय के लिए सड़क पर उतर आया है। कसाना थाने के बाहर पिता और बहन ने धरना दिया और साफ कहा, हमारी बेटी की हत्या दहेज की मांग में की गई है। हम दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा चाहते हैं। पता है मेरी बहन के साथ कितना दर्दनाक हादसा हुआ है। 21 अगस्त को आप सभी को पता है, ग्राम सिरसा विपिन भाटी सन ऑफ सतवीर भाटी मेरी बहन को आग लगा के मार दिया। हमने थाना कासने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया गया। हम आज थाने गए थे, थाने वालों ने 2 दिन का आश्वासन दिया है। अगर 2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं करी जाएगी तो हम रोड पर जाम लगा देंगे और अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कब तक दहेज की भेंट चढ़ती रहेंगी हमारी बेटियां। स्कॉर्पियो, बुलेट जैसी महंगी चीजें देने के बावजूद अगर किसी परिवार का लालच नहीं मिटा तो आखिर ये सिलसिला कहां जाकर थमेगा।
निक्की की दर्दनाक मौत सिर्फ एक घर की त्रासदी नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। ये मामला हमें याद दिलाता है कि दहेज जैसी कुरीतियां अभी भी जिंदा हैं और मासूम जिंदगियों को निगल रही हैं। तो सवाल यही है कि निक्की को न्याय कब मिलेगा और क्या ऐसी घटना से समाज कभी सबक ले पाएगा। फिलहाल निक्की केस की जांच जारी है। आरोपी पति और सास पुलिस की गिरफ्त में है। परिवार इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन इस बीच ये कहानी हम सबके लिए आईना है, जहां हमें सोचना होगा कि बेटियों की जिंदगी दहेज की आग में क्यों झुलस रही है।